श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहाँ आप हो वहाँ आपसे सब प्यार करें, जहाँ से आप चले जाओ वहाँ आपको सब याद करें, जहाँ आप पहुँचने वाले हो वहाँ सब आपका इंतज़ार करें, जहाँ जिसका दाना रहता है समय उसे वहाँ बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। लोग कहते हैं कि अगर हाथों की लकीरें अधूरी हो तो किस्मत अच्छी नहीं होती, लेकिन हम कहते हैं कि सरफर हाथ हो अगर माँ बाप व अपनों का तो लकीरों की ज़रूरत ही नहीं होती। मन की संतुष्टि के लिए अच्छे काम करते रहना चाहिए। लोग चाहे तारीफ करें या न करें, कमियां तो लोग भगवान में भी तलाशते रहते हैं। मित्रों, याद रखिए, मानव कितने भी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। मनुष्य का अमूल्य धन उसका व्यवहार है। इस धन से बढ़कर संसार में कोई और धन नहीं। पैसा आता है चला जाता है, पैसा आपके हाथ में नहीं है, पर व्यवहार आपके हाथ में है। व्यवहार कुशल बने रहिए, सदैव प्रसन्न रहिए। याद रखिए, मुंह के आगे अलग और पीठ के पीछे अलग बोलने वालों से हमेशा सोशल डिस्टेंस बनाकर रखिए। ऐसे लोग कोरोना से भी खतरनाक होते हैं। देखिए मित्रों, हम लोग सोचते हैं कि यदि हमें पद, पैसा, पत्नी, बच्चा, गाड़ी, बंगला सब मिल जाने के बाद हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन ये सब जिनके पास हैं वो भी दुखी हैं। इसका अर्थ होगा कि ये सब सुख का कारण नहीं है। सुख और दुख का कारण तो मन का खेल है। जो इस खेल को समझ गया वही सबसे सुखी इंसान है। रिश्ते अगर आपस की गलतफहमियों को दूर ना किया जाए तो दूरियां बढ़ती ही जाती है। जिन रिश्तों को आप खोना नहीं चाहते, उन रिश्तों में जब भी गलतफहमी हो तो उसे तुरंत दूर कर लेनी चाहिए। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत खत्म, इज्जत खत्म, यही दुनिया का सच है। मित्रों, रास्ते पर कंकड़ ही कंकड़ हो तो भी एक अच्छा जूता पहनकर उस पर चला जा सकता है, लेकिन यदि एक अच्छे जूते के अंदर एक भी कंकड़ हो तो एक अच्छी सड़क पर भी कुछ कदम भी चलना मुश्किल है। बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपनी अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। कभी भी अपने आप को कम मत समझिए, क्योंकि वक्त आने पर सुई भी तलवार से बेहतर काम कर सकती है। मित्रों, मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफ़ी दोनों का कोई महत्व नहीं होता। सबसे ज़्यादा गुस्सा उस वक्त आता है जब कोई खुद गलत होकर भी आपको गलत साबित करने की कोशिश करे। याद रखिए मित्रों, पत्थर तब तक सलामत है जब तक वो पर्वत से जुड़ा है। पत्ता तब तक सलामत है जब तक वो पेड़ से जुड़ा है। इंसान तब तक सलामत है जब तक वो परिवार से जुड़ा है, क्योंकि परिवार से अलग होकर आज़ादी तो मिल जाती है, लेकिन संस्कार चले जाते हैं। जिसे जीना आता है वह बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा। जिसे जीना नहीं आता वह सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी मिलेगा। जिंदगी म्यूजिक प्लेयर नहीं है जिसमें आप अपनी पसंद के गीत सुन सकिए। जिंदगी एक रेडियो है, उसमें जो भी आ रहा है उसी से मनोरंजन करिए। मित्रों, सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी या गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और जिनकी तकदीर में खुशियाँ होती हैं वो झोपड़ी में भी हंसते हैं। पेड़ कभी भी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि अपनी छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। किसी ने खूब सही कहा है, खुशियाँ आए जिंदगी में तो चख लेना मिठाई समझकर, जब गम आए तो वो भी कभी खा लेना दवाई समझकर। मित्रों, ताकत की ज़रूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफ़ी है। कौवा कोयल की आवाज़ को दबा सकता है,
मगर खुद की आवाज़ मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। हम जिस चेहरे के साथ पैदा होते हैं वो हमारा चयन नहीं होता, मगर जिस चरित्र के साथ हम मरते हैं उस फसल के हम खुद जिम्मेदार होते हैं। वो हमारे शब्दों, विचारों और कार्यों का दर्पण होता है। लोगों का आदर केवल उनकी संपत्ति के कारण नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी उदारता के कारण करनी चाहिए। हम सूरज की कदर उसकी ऊंचाई के कारण नहीं करते, बल्कि उसकी उपयोगिता के कारण करते हैं। अतः व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व तो आदरणीय है। परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। चेहरे की हंसी से गम को भुला दीजिए। कम बोलिए पर सब कुछ बता दीजिए। खुद ना रूठिए पर सबको हंसा दीजिए। यही राज है ज़िंदगी का, जियो और जीना सिखा दीजिए। जीवन को इतना शानदार बनाइए कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। जब तक सांस है टकराव मिलता रहेगा, जब तक रिश्ते हैं घाव मिलता रहेगा। पीठ पीछे जो बोलते हैं उन्हें पीछे ही रहने दीजिए। अगर हमारे कर्म, भावना और रास्ता सही है तो गैरों से भी लगाव मिलता रहेगा। मित्रों, जिनके पास अपने हैं वो अपनों से झगड़ते हैं, जिनका कोई नहीं अपना वो अपनों को तरसते हैं। कल न हम होंगे न गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता लें, जाने कल ज़िंदगी का क्या फ़ैसला होगा। मित्रों, घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। पहले लोग बेटा के लिए तरसते थे और आजकल डेटा के लिए। आज की सबसे बड़ी दुविधा, मोबाइल बिगड़ जाए तो बच्चे जिम्मेदार और बच्चे बिगड़ जाएं तो मोबाइल जिम्मेदार। बदल गया है ज़माना, पहले माँ का पैर छूकर निकलते थे, अब मोबाइल की बैटरी फुल करके निकलते हैं। ज़िंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक में, एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन हक में हो गुरूर मत करिए और जिस दिन खिलाफ हो थोड़ा सा सब्र ज़रूर करिए। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना, सबसे कठिन काम है विश्वास पाना, और उससे भी कठिन काम है विश्वास बनाए रखना। इंसान को अपनी औकात उस वक्त पता चलती है जब उसे वहाँ से ठोकर पड़ती है जहाँ उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया हुआ होता है। मित्रों, तुलना के खेल में मत उलझिए, क्योंकि इस खेल का कहीं कोई अंत नहीं। जहाँ तुलना की शुरुआत होती है वहीं से आनंद और अपनापन खत्म हो जाता है। जीवन बहुत छोटा है, जो अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहिए, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ़ करिए। दूसरों की वजह से स्वयं को कभी दुखी मत होने दीजिए। ज़िंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन ज़िंदगी तब बेहतरीन होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। ज़िंदगी का एक वसूल रखिए, कभी किसी को हराने की नहीं, बल्कि हर किसी को जीतने की ताकत रखिए। जीवन में कोई भी भलाई व्यर्थ नहीं जाती, किसी ना किसी रूप में लौटकर ज़रूर आती है। मित्रों, बदलते लोग, बदलते रिश्ते और बदलता मौसम चाहे दिखाई ना दे पर महसूस ज़रूर होते हैं। तो प्रिय भक्तों, अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिख दीजिएगा, जिससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।